पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है उसे सही तरीके से खर्च करना। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर इस सोच में उलझे रहते हैं, अगर ज्यादा पैसा होगा तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके आपने चैनल किताब गुरु पर, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की कहानियां और उनकी सीखें जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि पैसा सिर्फ कमाने या बचाने की चीज नहीं है, बल्कि जीने की समझ है। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, सिंपल चॉइस फॉर ए रिचर लाइफ बाय मॉर्गन हाउसेल। चैप्टर 1, पैसा एक औजार है, मंजिल नहीं। हम बचपन से सुनते आए हैं, पैसे बचाओ, फालतू खर्च मत करो। पर कभी किसी ने यह नहीं बताया कि पैसे बचाने का मकसद क्या है। क्या बस बैंक बैलेंस बढ़ाना या वो जिंदगी जीना जो दिल को सुकून दे? मॉर्गन कहते हैं, पैसा मंजिल नहीं, टूल है। अगर आप हर दिन वही काम करते हैं जो आपको थकाता है, रिश्ते हैं पर सच्चाई नहीं, समय है पर शांति नहीं, तो चाहे आपके पास करोड़ों क्यों ना हो, आप अमीर नहीं हैं। आपको इसे समझने के लिए कहानी सुनाता हूं। एक किसान था, सुकून से जीता था, लेकिन और पैसा कमाने की चाह में उसने शांति खो दी। और तब समझ आया, असली अमीरी मीनिंग में है, मनी में नहीं। अगली बार जब आप खर्च करें, खुद से पूछिए, क्या ये मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है या बस बैंक अकाउंट को भारी? चैप्टर 2, पैसा खर्च करना एक भावनात्मक अनुभव है। हम सोचते हैं कि पैसा सिर्फ तर्क से खर्च होता है, पर सच्चाई यह है कि पैसा इमोशन से खर्च होता है। कभी आपने गौर किया है, जब हम कुछ खरीदते हैं तो उसके पीछे कोई कहानी होती है, एक पुरानी चाहत, एक अधूरी याद या दुनिया से वैलिडेशन पाने की कोशिश। एक बच्चा जिसने बचपन में ब्रांडेड जूते नहीं पहने, बड़ा होकर उन्हीं जूतों पर सैलरी का बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है, क्योंकि वो जूते अब सिर्फ जूते नहीं, पहचान बन गए हैं। खर्च करते समय अगर आप अपने इमोशन को समझ लें, तो आप अपने पैसों के साथ हेल्थी रिलेशनशिप बना सकते हैं, वरना वही पैसा आपको गिल्ट और अफसोस में डुबो देगा। खर्च को पाप मत समझिए। अगर वो आपको अंदर से रिच महसूस कराता है, तो वही सबसे बड़ा निवेश है। चैप्टर 3, सबसे अमीर लोग समय पर खर्च करते हैं। हम सब सोचते हैं पैसा सबसे कीमती है, पर सच्चाई है, सबसे कीमती है समय। एक महिला हर दिन 2 घंटे ट्रैवल में खो देती थी। जब उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी, उसने सबसे पहले घर ऑफिस के पास ले लिया। लोग बोले, इतने पैसे क्यों खर्च किए? पर उसने घर नहीं, अपना वक्त खरीदा। याद रखिए, टाइम इज लाइफ। सफल लोग अपना समय खरीदते हैं। वो दूसरों को काम सौंपते हैं ताकि खुद वो चीजें कर सकें जो उन्हें खुशी देती हैं। जब आप अपने समय के मालिक बनते हैं, तभी आप सच में रिच होते हैं। जो अपना वक्त बचा लेता है, वही असली अमीर होता है। चैप्टर 4, चीजें नहीं, अनुभव खरीदो। सोशल मीडिया की दुनिया में हम रोज कंपैरिजन करते हैं। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं। वो विदेश गया, मैं क्यों नहीं गया? पर याद रखिए, चीजें पुरानी होती हैं, अनुभव अमर होते हैं। आपको अपने बचपन की वह छोटी यात्रा याद है, जहां पैसे कम थे लेकिन हंसी की कोई कमी नहीं थी? वो होटल फैंसी नहीं था, लेकिन वो पल आज भी दिल में है। महंगी घड़ी कुछ महीनों में पुरानी लगेगी, पर परिवार के साथ बिताया एक दिन हमेशा अमर रहेगा। इसलिए अगली बार जब खर्च करें, सोचिए क्या आप चीज खरीद रहे हैं या यादें बना रहे हैं। चैप्टर 5, आप पैसे के साथ बुरे नहीं हैं, आप इंसान हैं। हम सब ने कभी ना कभी पैसा गलत जगह खर्च किया है। गलत इन्वेस्टमेंट, दिखावे की खरीदारी या डर के मारे बचत। और फिर हम खुद को कोसते हैं, मैं फाइनेंस में बहुत खराब हूं। लेकिन रुकिए, क्या आपने खुद से कहा है, मैं इंसान हूं? फाइनेंशियल परफेक्शन एक मिथ है। हम सीखते हैं गलतियां करके। अपने पैसे की गलतियों को माफ कर दीजिए, क्योंकि वही आपकी सीख है। हर इंसान की अपनी कहानी है और पैसे के साथ उसका रिश्ता पर्सनल होता है। आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस इंसान बने रहिए, सीखते रहिए।
यही असली ग्रोथ है। चैप्टर 6, दिखावे की दौड़ में खुद को मत खोइए। हर सुबह हम मोबाइल खोलते हैं, किसी की नई गाड़ी, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी की नई लाइफस्टाइल, और अंदर एक आवाज आती है, मेरे पास क्यों नहीं। यही से शुरू होती है दिखावे की दौड़, जहां मंजिल नहीं होती, बस थकान होती है। हम चीजें दूसरों को दिखाने के लिए खरीदते हैं, लेकिन अंदर से खाली रहते हैं। असली लग्जरी वो नहीं जो दुनिया देखे, वो है जो आपको शांति दे। सादगी में भी अमीरी है। वो कपड़े जो कंफर्टेबल हों, वो घर जो छोटा पर शांत हो, वो खाना जो सादा लेकिन सुकून देह हो। जब आप लोग क्या सोचेंगे से ऊपर उठ जाते हैं, तब आप सच में रिच बन जाते हैं। चैप्टर 7, छोटी छोटी खुशियों पर भी खर्च करो। हम हमेशा सोचते हैं, क्या ये जरूरी खर्च है? और इसी सोच में छोटी छोटी खुशियां छूट जाती हैं। वो सुबह की कॉफी, वो पार्क की कुल्फी, वो फूल जो आपने खुद के लिए खरीदे। ये सब बेवजह खर्च नहीं, बल्कि जिंदगी के स्वाद हैं। पैसा तभी मायने रखता है जब वो आपकी खुशी को छुए। हर खर्च का हिसाब मत लगाइए, कुछ खर्च दिल के लिए भी रखिए। दोस्तों, पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन उसे समझदारी से खर्च करना एक कला है। यह किताब हमें सिखाती है कि रिचनेस का मतलब बैंक बैलेंस नहीं, मीनिंगफुल लाइफ है। तो अगली बार जब आप पैसा खर्च करें, खुद से बस 3 सवाल पूछिए। 1, क्या यह मुझे अंदर से खुश करेगा? 2, क्या यह मेरे समय को बेहतर बनाएगा? 3, क्या यह मेरी आत्मा को सुकून देगा? अगर जवाब हां है, तो खर्च कीजिए, क्योंकि तब आप सिर्फ पैसे नहीं खर्च कर रहे, आप अपनी जिंदगी में वैल्यू जोड़ रहे हैं। द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, लाइव रिच, नॉट जस्ट लुक रिच। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम और ऐसी किताबों की सीखें आपके जीवन तक पहुंचा सके। मिलते हैं अगली किसी रोचक किताब की समरी के साथ किताब गुरु पर, जहां हम कहते हैं, पढ़ो, समझो और बदलो खुद को। जय हिंद।